नाज़रीन, नमरूद बाबिल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद इनमें से एक है। इन चारों में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन जुल्करनैन और सलमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। इसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नज़र रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी तो इसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा इस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले इनका आमना सामना कभी नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए इस दिन ये मुनाजरा वाक़या हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। इसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए इस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि ये देखा, मैं जिसको चाहूँ मारता हूँ, जिसे चाहूँ नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि इसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। इसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही इसका मौजू मुनाजरे से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि इसके पास कोई दलील ना थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज़ है। क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशियत के बगैर इन अशिया का वजूद में आना महाल है। लाज़मी बात है कि इन वाक़यात का कोई फ़ाइल हो जिसने इन्हें पैदा किया, इन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। इन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर इनको मौत से हमकनार करता है। इसी दलील पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है, लेकिन इस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नज़र आने वाले काम इसके कंट्रोल में है तो ये सरासर ज़िद और हठधर्मी का इजहार है। और अगर इससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो इसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं। बस वो दलील के मुताबिक दलील पेश ना कर सका, क्योंकि बहस में नमरूद की शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाज़रीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और इसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तू इसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोज़ाना मशरिक से निकलता है जिसे इसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही ज़िंदगी और मौत का मालिक है जैसे कि तेरा दावा है, तो ज़िंदा करता है और मौत देता है, तो इसको मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। इसे ना मना किया जा सकता है और ना ही मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज़ पर गालिब होता है और हर चीज़ इसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। और यही हकीकत है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज़ है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका जाहिल और आजिज़ होना वाज़ेह फरमा दिया, लिहाजा इसके पास कहने को कुछ नहीं था और इसका मुंह बंद हो गया। नाज़रीन, नमरूद ने अशिया खुर्दनी का इंतज़ाम अपने हाथों में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए इसके पास जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। अब खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब भी घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर इन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उठकर बोरों के पास गई तो देखा कि वो उम्दा गले से भरे हुए हैं। इन्होंने खाना तैयार किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। इन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? ज़ोजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे इसी से तैयार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह पाक ने मौजूदाना तौर पर अता फरमाया है।
नाज़रीन, नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिलाखिर बोला, तू अपना लश्कर जमा कर ले और मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयकुन में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरिक और मगरिब की फ़ौज को जमा करने में लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी इसको हिदायत की दावत दी, लेकिन इस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मालिक, इस नाफरमान को तेरे साथ जो मुकाबला करना चाहता है इसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ़ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से इस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस इनकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर इससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि मरदूद, देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि आसमान स्याह हो चुका था। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और इस मरदूद का सारा जोश खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह पाक ने इस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। इन्होंने इनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर इस पलीद नमरूद के नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर इसका मग़ज़ खाने लगा। मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ न हो सका। वो हर किसी से सर पर लकड़ी या हथौड़ा मरवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और इसको चैन आता। शब रोज़ इसके सर पर हथौड़े मारे जाते, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफ्र की हालत में ही हलाक हो गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।